नहीं, ये जैसा हमने आपको बताया कि ये पेंटिंग्स तो हमारी बुआ जी ने बनाई थी, और उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से ये गांधी जी की और ये नारी प्रतिभा दर्शन, ये दोनों उन्होंने बनाए थे। 1975 में जब यूएनओ ने इंटरनेशनल विमेंस ईयर डिक्लेयर किया था, उस वक्त ये सब उन्होंने बनाए थे। और ये जो गांधी जी के चित्र हैं, वो उन्होंने 1969 में गांधी शताब्दी के दौरान बच्चों के लिए किताब के लिए बनाए थे। उसके सिवा उन्होंने यहाँ पे आप देख सकेंगे रामायण के कुछ प्रसंग लेकर चित्र बनाए हैं। कुछ चित्र कृष्ण के जन्म और उनके बचपन के बारे में हैं, और कुछ बाकी उन्होंने जो कुछ भी देखा, उनकी जो कल्पना है, जैसे एक यहाँ पे चित्र है उषा निशा का, तो ऐसे कुछ कल्पना करके भी उन्होंने चित्र बनाए हैं। सरलाबेन ने, मैंने गांधी कथा सबसे पहले देखी थी, उनके चित्रों के बारे में बताऊं तो, और उसमें उन्होंने गांधी जी के जीवन के सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्रित किया और उसके बाद उन चित्रों को शब्दों में ढाला। जनरली क्या होता है कि पहले कहानी लिखी जाती है और उस पर आधारित चित्र बनाए जाते हैं। यहाँ पर पहले चित्र बने और चित्रों को उन्होंने फिर समझाया है शब्दों के द्वारा। चित्रों में जो रंग है, जो रेखाएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति के भाव है चेहरे पे, वो इतने सौम्य भी है, सटीक भी है, दिल को छू जाने वाले हैं। और गांधी जी की कथा, चित्रकथा जब मैंने देखी तो कहीं पे गांधी जी का स्मित, कहीं पे उनका दुख, मतलब इस तरह से वो भाव प्रकट हुए हैं कि मुझे लगा कि ये वाकई इतनी महान कलाकार थी, हम लोगों के बीच में थी, और हमने आज तक उनके बारे में ना कुछ सुना, ना कभी कुछ देखा। तो मैं तो उनके परिवार के प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इन चित्रों को इतना संभाल के रखा इतने वर्षों तक। क्योंकि जब मैंने उनका जन्म वर्ष देखा सरलाबेन का, तो 1911 में उनका जन्म हुआ था, यानी मेरे माता पिता के ज़माने की। और उस समय इस कला को इतने मतलब दिल से चित्र को बनाना, एक होता है कमर्शियल आर्ट करते हैं, और दूसरे होते हैं जो निजानंद के लिए चित्र बनाते हैं। इन चित्रों में वो निजानंद दिखाई देता है। और गांधी जी हमेशा कहते थे कि चित्रकला और साहित्य ऐसा हो जो आम लोगों की समझ में आए, बीच में कोई व्यक्ति ना हो जिसको समझाना पड़े। और ये एक बहुत बड़ी बात है, और सरलाबेन के चित्रों में वो है कि समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको देखते जाए और महसूस करते जाए, अपने दिल में महसूस करते जाएं। मेरे मेंटर है डॉक्टर दाइसाकु इकेदा, जापान के हैं। उन्होंने भी बहुत बढ़िया बात कही है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। द इमोशन जनरेटेड बाय अ वर्क ऑफ आर्ट, बी इट पोएट्री, पेंटिंग और म्यूजिक, may be that tangible, unquestionable feeling of broadening of the self. It's a feeling of fullness, born from a mysterious rhythm, a kind of flight towards the infinite, lived as a sharing, an exchange whose source is our interior world. What we feel inside, how it is manifested, and then how it touches other people. Because thing that comes from the heart goes straight into the heart of the other person. And that's what we feel when we go around this. I was really amazed to see the paintings of
like Arundhati, I just couldn't imagine that what would she look like, or the work of Tana Riri, two singers from Akbar the Great of his time. I mean, I just felt that how could she imagine what they look like, you know? And not only that, about each one, the way Sonalben has written, she has really brought them alive. Sonalben's writing on each this, what should I say, नारी प्रतिभा, वाकई वो एक ऐसी, वो आर्टिस्ट तो ग्रेट थी ही, पर वो जब भी आर्ट का कुछ शुरू करती थी तो सुबह जल्दी उठ के रसोई का काम निपटा लेती थी, और उसके बाद में शी यूज्ड टू कंसंट्रेट ऑन हर ड्राइंग्स। और उनके हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव थे, वो खाना बनाने के बाद बैठ जाती थी, फिर परोसने का, बर्तन रखने का, वो सब काम उनके हस्बैंड करते थे। ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव, मेरी बुआ जी है वो, मतलब मेरे हस्बैंड की बुआ। यस, कि जीवन में कुछ भी करना है तो उसके लिए डेडिकेशन और सिंसियरिटी है तो हम कुछ भी डिफ़िकल्ट चीज़ कर सकते हैं। शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, बट व्हेन शी थॉट ऑफ गोइंग टू स्मॉल विलेज, तो वहाँ की वो जो रहन सहन है, वहाँ के लोगों का जो वो डिफरेंट टाइप का होता था, फिर भी वो अकेली वहाँ रहती थी। तो हमें वो एज के विमेन के पास से ये सीखना है कि हम कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं तो वो हो ही जाता है। मतलब शी वॉज वेरी सिंसियर एंड कॉन्सेंट्रेटेड पर्सन, फोकस्ड पर्सन। आई वुड से कि मेरे हस्बैंड की बहुत इच्छा थी, तो उनको जो उनकी बुआ के लिए करना था, आई शुड सपोर्ट हिम, एंड दैट इज़ हाउ आई डिड। वो गांधी शताब्दी के वर्ष पे उन्होंने इनकी प्रदर्शनी की थी, और ये चित्र करने के लिए वे खुद गांधी आश्रम में गई थी। वहाँ जाके स्टडी किया, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हैं, उनमें से कौन सी घटनाएं लेनी है। तो उनके मन में बच्चे थे, तो बच्चों को गांधी जी की जिन वैल्यू, सत्य है, करुणा है, प्रेम है, ये सब उजागर हो, उस तरह से घटनाओं का चयन किया। और ये जो नारी प्रतिभा के चित्र है वो इंटरनेशनल वीमेन ईयर के उपलक्ष्य में हुए हैं, और इनमें प्राचीन से लेके अर्वाचीन तक, भारत से लेके विदेश तक सब नारियां हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड में योगदान दिया है। मैंने बताया ये चालू हुई थी बुआ जी के टाइम से। उन्होंने थोड़ा सोचा, तब जाके ये आगे बढ़ा, और उसको जो स्वरूप अलग अलग टाइम पे अलग अलग देते गए, वैसा हुआ है। मतलब ये 19 भाषाओं में जब भी हुआ, वो अभी करीब 2-3 साल से मेहनत चल रही थी। अब ये जो नई 2 आ रही हैं उसमें और मेहनत चल ही रही है। मतलब आई डोंट थिंक दिस इज एवर एंडिंग, दिस हैज़ टू ओनली एक्सपैंड। ये बेसिकली उनकी की हुई चीज़ें हैं। ये जो हैं, उन्होंने शुरुआत यहाँ से की थी, फिर ऐसी कई भाषाओं में चालू उन्होंने ही किया था। मतलब उनके जीवन काल में ये हो चुका था, इसकी सिर्फ हम आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब वो चीज़ को हम लोग सिर्फ रीप्रिंट कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। पर उसमें उनका जो उद्देश्य था वो आज भी वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए कि ये वैल्यूज़ जो मूल हैं, जो सबसे पहुंचने चाहिए, वो है। इसमें हम जैसे ये भाषाओं में आप देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वैसा और भाषाओं में भी करेंगे। इसके अलावा जो 19 भाषाएं हो चुकी हैं उसमें ऑलरेडी 3 कश्मीरी भाषाएं आ रही हैं और 2-3 भाषा और आ रही हैं। तो बेसिकली
यही मैसेज को आगे बढ़ाना है। और जैसे पिताजी बता रहे थे, नॉट जस्ट इंडिया, ग्लोबली थोड़ा इसको और हो सके उतना, मतलब इवन फ्रेंच एंड उर्दू में भी ये ट्रांसलेट होके आगे बढ़ रही है। उनका जो आप देखेंगे, आपने उधर वहाँ देखा भी होगा, इनकी पूरी जो शैली है वो उनके नाम में शैली थी, सरलम। 2-3 बातें मेरे मन में आती है अभी कि एक तो इनकी जो पर्सनालिटी होंगी सरला बहन की, कि एक ऐसी लेडी जो बहुत शिक्षित और श्रीमंत खानदान में बड़ी होती है। वो टाइम के जो वाइब्रेशंस है देशभक्ति के, फ्रीडम फाइट के, वो सब लेती है। साथ में मूल्य, वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ सब लेती है और इसी तरह से डेवलप होती है। फिर उसका आर्ट में ध्यान होना, फिर उसका फ्रीडम फाइट में जाना, जेल में भी जाना। उसके बाद स्वतंत्रता हासिल होने के बाद उनका बॉम्बे से छोटे से गांव में लाइफ टाइम तक सेवा करना और उनके साथ उनके हस्बैंड का भी जाना। तो ये सब सोचते हुए मुझे लगता है कि ये किस तरह की पर्सनालिटी होगी। और इन सब के साथ साथ ये इतना डेडिकेशन देश के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए, और साथ में ये कला साधना, जो सौंदर्य बोध होगा उनके अंदर, वो सब कितनी ग्रेटनेस उनमें होगी, वो कल्पना करते हुए मैं सच में रोमांचित हो जाती हूँ कि कितने सुंदर पर्सनालिटी उनकी होगी। और दूसरा मुझे लगता है कि यही जो इन्होंने कहा कि उसके परिवार वालों ने ये सब संभाल के रखा। मैंने देखा है गुजरात में, सौराष्ट्र में खास करके, दूसरे जगह पर भी होगा कि हम लोग एक तो आर्ट के प्रति उदासीन है और दूसरा अपने घर वालों में अगर कोई भी टैलेंट होगी तो उसको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेके ठीक है करके ज़्यादा मोल भाव नहीं देते। ऐसा मैंने देखा है बहुत जगह। तो यहाँ पर इन लोगों ने 2-3 पीढ़ियाँ जाने के बाद भी जो इतनी संभाल के सब रखा है, इतनी अच्छी तरह से सब, जहाँ भी प्रदर्शनियाँ की है अच्छी तरह से की है। आपने तो ये पहली बार की है ना? यहाँ पहली बार, लेकिन विद्यानगर में और अलग अलग जगह पे तारक भाई ने वगैरह ने की। तो ये सब, ये बात भी बड़ी अच्छी है कि घर में एक कलाकार का होना और उनको इतना अच्छे से दुनिया के सामने रखना, ये सब विरासत की तरह, सबसे बड़ी विरासत तो यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। पैसे की वगैरह विरासत भी अच्छी है, लेकिन ये सब जो विरासत है सही माने में उनको इतनी अच्छी तरह से संभाल के और इतनी अच्छी तरह से रखना, एकदम संतुलित। और ऐसा भी नहीं कि हम बहुत ग्रेट है, ये बहुत ग्रेट, ऐसा नहीं, बिल्कुल संतुलित भाव से और बिल्कुल आदर भाव से सब कुछ रखा हुआ है। और चित्रों के बारे में, आर्ट में मेरी इतनी तो समझ नहीं है, लेकिन जैसा कि वर्षाबेन ने कहा कि बिना समझ के भी हम इसको बराबर एंजॉय कर सकते हैं। जैसे वहाँ वो कांगड़ा शैली का एक पिक्चर है, उसमें जो ट्रांसपेरेंट उसकी साड़ी दिखाई है लेडी की, यहाँ और चेहरे पे भी आप देखिए कि जिस एंगल से है उस तरह से उसके फेस का शेडो है, जिस फेस के जिस हिस्से में ये आना चाहिए, ग्लो आना चाहिए, जहाँ पर शेडो आना चाहिए, और जो सौम्यता है। अब देखिए ये मैरी क्यूरी का चित्र है, उसको कुछ आविष्कार हुआ है तो उसके चेहरे पे ये आश्चर्य है कि कितना सुंदर आविष्कार हो गया है। साइंटिस्ट थी ना वो, शारदा मणि देवी, कितनी शांति है उनके फेस पे। तो हर एक चित्र में इस तरह से खूबियाँ हैं और बड़े ही आकर्षक और बड़े ही सौम्य कलर्स से ये सब हुआ है। और वाटर कलर में इतना बारीक काम करना सच में बहुत अपीलिंग है। देखिए, चित्रकला का जो सौंदर्य है, समझ है, उनकी कल्पना शक्ति है, सो तो है ही।
पर उसके साथ साथ उन्होंने जिन विषयों को चुना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कला का उपयोग हम किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, विज्ञापन देने में भी करते हैं, है ना। लेकिन ये जो विषयों को उन्होंने चुना है उसमें मूल्य दर्शन है, आध्यात्मिकता भी है और अतीत को वर्तमान से जोड़ने का एक प्रयास है जो हमेशा बना रहेगा, है ना। ये जो नारियों के चित्र हैं, अतीत में उन्होंने जो काम किया वो आप देख रहे हैं और उस पर फिर सोनल बेन ने लिखा, इतना रिसर्च करके उन्होंने लिखा, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हमें क्या पता चलता कि ये अरुंधति कौन थी या भामती नाम मैंने पहली बार सुना कि वो कौन थी। और मैंने जब इसका हिंदी में अनुवाद किया तो मुझे यही मन में हो रहा था कि ये सरलाबेन ने कैसे सोचा कि वो ऐसी दिखती होगी। हाँ? यानी वो उनकी कल्पना शक्ति है ना, क्योंकि ये कोई रेफरेंस बुक से आपको नहीं मिलेगा, ये आपको इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगा कि वो कैसी दिखती थी। हाँ? लेकिन ये उनकी कल्पना शक्ति और उनकी सोच वो ज़बरदस्त है। मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात करते हुए भी कि कला के साथ साथ जिन विषयों को चुना है ये बहुत महत्वपूर्ण है।